और अब खबर इंडिगो के संकट से जुड़ी हुई। आपको बता दें कि इस मामले में आज डीजीसीए पूछताछ करने वाली है। इंडिगो के सीईओ पीटर एल्बर्ट से तलब किया गया था। सीईओ को अब आज पूछताछ होगी, सवाल जवाब किए जाएंगे कि इतना बड़ा संकट आखिर इंडिगो एयरलाइंस के साथ कैसे आ गया। तो आपको बता दें कि पीटर एल्बर्ट से डीजीसीए पूछताछ करेगा, सवाल जवाब करेगा और इंडिगो उड़ान संकट को लेकर सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। डीजीसीए ने हालात से निपटने के लिए 2 ओवरसाइट टीम का गठन कर दिया है। उड़ानों में बड़े स्तर पर गड़बड़ी और यात्रियों को हुई परेशानी को देखते हुए डीजीसीए ने 2 ओवरसाइट टीमों का गठन किया है। एक टीम में 8 और दूसरी टीम में 2 अधिकारी रखे गए हैं। पहली ओवरसाइट टीम ये देखेगी कि इंडिगो के पास कुल कितने विमान हैं और ये कितनी दूरी की उड़ान भर रहे हैं, कुल कितने पायलट उपलब्ध हैं, क्रू कितने घंटे काम कर रहा है, हर महीने कितनी डेड हेडिंग ड्यूटी हो रही है, कितने क्रू ट्रेनिंग में है, रोज कितनी फ्लाइटें और कितना क्रू उपलब्ध है, क्रू की कमी से कितने सेक्टर प्रभावित हैं और प्रतिदिन और हर बेस पर कितने स्टैंड बाय क्रू उपलब्ध हैं। दूसरी ओवरसाइट टीम के तहत गुरुग्राम के इंडिगो ऑफिस में 2 अधिकारी तैनात किए गए हैं जो घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की कैंसिलेशन स्थिति पर नजर रखेंगे। यात्रियों को रिफंड की स्थिति, एयरलाइन से ऑनलाइन ट्रैवल, यात्रियों को दिए जाने वाले मुआवजे और उनके सामान वापस लौटाने की स्थिति पर नजर रखेंगे। दोनों टीमें रोजाना शाम 6 बजे तक अपनी रिपोर्ट संबंधित वरिष्ठ अधिकारियों को सौंपेगी। वहीं सिविल एविएशन मंत्री राम मोहन नायडू ने शीतकालीन कार्यक्रम के कोहरे वाले समय के लिए तैयारियों का आकलन करने के लिए एक समीक्षा बैठक की। और इंडिगो बोर्ड के चेयरमैन विक्रम सिंह मेहता ने जनता से माफी मांगते हुए कहा कि हमसे गलती हुई, हम दिल से माफी चाहते हैं, हमने भारत के लोगों को निराश किया जिसका हमें खेद है। अब इंडिगो की उड़ानें सामान्य हो चुकी हैं। जानबूझकर संकट पैदा करने के आरोप पूरी तरह से गलत है। I want to say very simply and very clearly, we are sorry. There are some allegations that are untrue. That Indigo engineered the crisis. That we tried to influence government rules, that we compromised safety, that the board was not involved. These claims are incorrect. The results are tangibly positive. Operations are back to normal earlier than expected. और अब खबर इंडिगो के संकट से जुड़ी हुई। आपको बता दें कि इस मामले में आज डीजीसीए पूछताछ करने वाली है। इंडिगो के सीईओ पीटर एल्बर्ट से तलब किया गया था। सीईओ को अब आज पूछताछ होगी, सवाल जवाब किए जाएंगे कि इतना बड़ा संकट आखिर इंडिगो एयरलाइंस के साथ कैसे आ गया। तो आपको बता दें कि पीटर एल्बर्ट से डीजीसीए पूछताछ करेगा, सवाल जवाब करेगा और इंडिगो उड़ान संकट को लेकर सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। डीजीसीए ने हालात से निपटने के लिए 2 ओवरसाइट टीम का गठन कर दिया है। उड़ानों में बड़े स्तर पर गड़बड़ी और यात्रियों को हुई परेशानी को देखते हुए डीजीसीए ने 2 ओवरसाइट टीमों का गठन किया है। एक टीम में 8 और दूसरी टीम में 2 अधिकारी रखे गए हैं। पहली ओवरसाइट टीम ये देखेगी कि इंडिगो के पास कुल कितने विमान हैं और ये कितनी दूरी की उड़ान भर रहे हैं, कुल कितने पायलट उपलब्ध हैं, क्रू कितने घंटे काम कर रहा है, हर महीने कितनी डेड हेडिंग ड्यूटी हो रही है, कितने क्रू ट्रेनिंग में है, रोज कितनी फ्लाइटें और कितना क्रू उपलब्ध है, क्रू की कमी से कितने सेक्टर प्रभावित हैं और प्रतिदिन और हर बेस पर कितने स्टैंड बाय क्रू उपलब्ध हैं। दूसरी ओवरसाइट टीम के तहत गुरुग्राम के इंडिगो ऑफिस में 2 अधिकारी तैनात किए गए हैं जो घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की कैंसिलेशन स्थिति पर नजर रखेंगे। यात्रियों को रिफंड की स्थिति, एयरलाइन से ऑनलाइन ट्रैवल, यात्रियों को दिए जाने वाले मुआवजे और उनके सामान वापस लौटाने की स्थिति पर नजर रखेंगे। दोनों टीमें रोजाना शाम 6 बजे तक अपनी रिपोर्ट संबंधित वरिष्ठ अधिकारियों को सौंपेगी। वहीं सिविल एविएशन मंत्री राम मोहन नायडू ने शीतकालीन कार्यक्रम के कोहरे वाले समय के लिए तैयारियों का आकलन करने के लिए एक समीक्षा बैठक की। और इंडिगो बोर्ड के चेयरमैन विक्रम सिंह मेहता ने जनता से माफी मांगते हुए कहा कि हमसे गलती हुई, हम दिल से माफी चाहते हैं, हमने भारत के लोगों को निराश किया जिसका हमें खेद है। अब इंडिगो की उड़ानें सामान्य हो चुकी हैं। जानबूझकर संकट पैदा करने के आरोप पूरी तरह से गलत है। I want to say very simply and very clearly, we are sorry. There are some allegations that are untrue. That Indigo engineered the crisis.
that we tried to influence government rules, that we compromised safety, that the board was not involved. These claims are incorrect. The results are tangibly positive. Operations are back to normal earlier than expected. और अब खबर इंडिगो के संकट से जुड़ी हुई। आपको बता दें कि इस मामले में आज डीजीसीए पूछताछ करने वाली है। इंडिगो के सीईओ पीटर एल्बर्ट से तलब किया गया था। सीईओ को अब आज पूछताछ होगी, सवाल जवाब किए जाएंगे कि इतना बड़ा संकट आखिर इंडिगो एयरलाइंस के साथ कैसे आ गया। तो आपको बता दें कि पीटर एल्बर्ट से डीजीसीए पूछताछ करेगा, सवाल जवाब करेगा। और इंडिगो उड़ान संकट को लेकर सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। डीजीसीए ने हालात से निपटने के लिए 2 ओवरसाइट टीम का गठन कर दिया है। उड़ानों में बड़े स्तर पर गड़बड़ी और यात्रियों को हुई परेशानी को देखते हुए डीजीसीए ने 2 ओवरसाइट टीमों का गठन किया है। एक टीम में 8 और दूसरी टीम में 2 अधिकारी रखे गए हैं। पहली ओवरसाइट टीम ये देखेगी कि इंडिगो के पास कुल कितने विमान हैं और ये कितनी दूरी की उड़ान भर रहे हैं, कुल कितने पायलट उपलब्ध हैं, क्रू कितने घंटे काम कर रहा है, हर महीने कितनी डेड हेडिंग ड्यूटी हो रही है, कितने क्रू ट्रेनिंग में है, रोज कितनी फ्लाइटें और कितना क्रू उपलब्ध है, क्रू की कमी से कितने सेक्टर प्रभावित हैं और प्रतिदिन और हर बेस पर कितने स्टैंड बाय क्रू उपलब्ध हैं। दूसरी ओवरसाइट टीम के तहत गुरुग्राम के इंडिगो ऑफिस में 2 अधिकारी तैनात किए गए हैं जो घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की कैंसिलेशन स्थिति पर नजर रखेंगे। यात्रियों को रिफंड की स्थिति, एयरलाइन से ऑनलाइन ट्रैवल, यात्रियों को दिए जाने वाले मुआवजे और उनके सामान वापस लौटाने की स्थिति पर नजर रखेंगे। दोनों टीमें रोजाना शाम 6 बजे तक अपनी रिपोर्ट संबंधित वरिष्ठ अधिकारियों को सौंपेगी। वहीं सिविल एविएशन मंत्री राम मोहन नायडू ने शीतकालीन कार्यक्रम के कोहरे वाले समय के लिए तैयारियों का आकलन करने के लिए एक समीक्षा बैठक की। और इंडिगो बोर्ड के चेयरमैन विक्रम सिंह मेहता ने जनता से माफी मांगते हुए कहा कि हमसे गलती हुई, हम दिल से माफी चाहते हैं, हमने भारत के लोगों को निराश किया जिसका हमें खेद है। अब इंडिगो की उड़ानें सामान्य हो चुकी हैं। जानबूझकर संकट पैदा करने के आरोप पूरी तरह से गलत है। I want to say very simply and very clearly, we are sorry. There are some allegations that are untrue. That Indigo engineered the crisis. That we tried to influence government rules, that we compromised safety, that the board was not involved. These claims are incorrect. The results are tangibly positive. Operations are back to normal earlier than expected.